बात है रात 2 बजे की, जब मंदिर के अंदर जो चमत्कार देखने को मिला उसे देखकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में तिरुमला के 7वें पहाड़ी पर तिरुपति बालाजी महाराज का मंदिर है। यह मंदिर प्रसिद्ध और अमीर तो है ही, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें बैकुंठ जैसी अनुभूति होती है। ऐसा महसूस होता है जैसे ईश्वर आपके आसपास हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिरुपति बालाजी से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा गांव है जिसका नाम अभी भी गुप्त रखा गया है, लेकिन कहते में इसी गांव से भगवान के लिए फूल माला, दूध, मक्खन, पवित्र फल इत्यादि आता है। यानी तिरुपति मंदिर में अन्य किसी भी जगह की कोई सामग्री नहीं ली जाती, केवल इसी गुप्त गांव से भगवान के लिए सारी सामग्री आई है। यहाँ पर रहने वाले लोग काफी पुरानी सोच के हैं। वे अपने गांव के अंदर किसी भी भारी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं देते। साथ ही इस गांव की जो महिलाएं हैं वह कभी भी सिले हुए कपड़े नहीं पहनती। वो अपने कपड़ों का निर्माण स्वयं अपनी हाथों से करती है। इसी गांव में कोमल नाम की एक लड़की रहा करती थी जो रोजाना भगवान वेंकटेश्वर के लिए फूल माला तैयार करती थी। एक बार रात्रि के समय कोमल के सपना में भगवान तिरुपति आ गए और उन्होंने उससे कहा, तुरंत मेरे मंदिर आओ और मेरी ठुड्डी के ऊपर चंदन का लेप लगाओ। जब पल्लवी की आंखें खुली तो उसके पसीने छूट रहे थे। यह सपना देखकर उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। दरअसल तिरुपति बालाजी मंदिर के दरवाजे के बाहर एक छड़ी राखी हुई है, जिसके बारे में मान्यता है कि भगवान बालाजी की पिटाई उनकी माता इसी छड़ी से किया करती थी। एक बार बचपन में इसी वजह से उनके ठुड्डी पर चोट भी लग गई थी, जिसके बाद हर शुक्रवार के दिन भगवान की ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। कोमल ने देखा कि उसे दिन शुक्रवार का ही दिन था और भगवान तिरुपति का आदेश था, और रात्रि में अगर वह इस बारे में किसी को बताती तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी था। इस समय गांव से कुछ ट्रैक्टर फूल माला और फल लेकर तिरुपति जाने के लिए रवाना हो रहे थे, जिसके बाद चुपचाप कोमल मौका पाकर उसे ट्रक के अंदर छुप गई और तकरीबन रात 1 बजे फूल मालाओं से भरा वो ट्रक तिरुपति मंदिर पहुंचा, जिसके बाद चुपचाप उस ट्रक से निकालकर कोमल तिरुपति मंदिर की ओर रवाना हो गई। कहते हैं रात्रि के समय तिरुपति बालाजी मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन उस रात 2:30 बजे कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही कोमल ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया वैसे मंदिर के कपाट अपने आप ही खुल गए। मंदिर के गर्भगृह में जब भगवान की मूर्ति देखी जाती है तो ऐसा लगता है साक्षात भगवान विष्णु विराजित हो। कोमल ने देखा कि भगवान की ठुड्डी पर चंदन का लेप नहीं लगा हुआ है, तो उसने तुरंत ही चंदन का लेप लिया और अपने हाथों से भगवान की ठुड्डी पर उसे लगाया, जिसके बाद वो भगवान को प्रणाम करके पुनः मंदिर से बाहर आ गई तो मंदिर के कपाट पुनः बंद हो गए। वो इस ट्रक में बैठकर पुनः अपने गांव आई तो गांव वालों को उसने इस पूरी घटना के बारे में बताया तो गांव वाले भी आश्चर्यचकित हो गए और भगवान वेंकटेश्वर के जयकारे लगाने लगे। जब गांव के कुछ लोग तिरुपति मंदिर गए और वहां के पुजारी से इस बात का जिक्र किया तो सभी पंडितों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि शुक्रवार का दिन था, लेकिन वह भगवान की ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाना भूल गए थे और इसी कारणवश पल्लवी के स्वप्न में आकर भगवान तिरुपति ने उसे साक्षात दर्शन दिए थे। आज भी इस गांव के लोग तन मन धन से भगवान वेंकटेश्वर की आराधना करते हैं और इसी गांव की फूल मालाएं, प्रसाद, फल भगवान को अर्पित किया जाते हैं। समुद्र ताल से 865 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति स्वतः ही अपने आप प्रकट हुई है। इस मूर्ति को कान लगाकर जब सुना जाता है तो समुद्र की आवाजें साफ तौर पर सुनाई देती है, जो वाकई में बहुत बड़ा चमत्कार है। कहते हैं भगवान विष्णु के हृदय में माता लक्ष्मी का निवास है
और यहाँ पर इसका जीता जगत प्रमाण देखने को मिलता है। मंदिर में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर यानी बालाजी को गुरुवार के दिन श्रृंगार उतार कर स्नान कराया जाता है। इसके बाद चंदन का लेप लगाया जाता है। इसी समय मूर्ति के हृदय पर माता लक्ष्मी जी की आकृति प्रकट हो जाती है और साफ तौर पर दिखाई देता है कि साक्षात भगवान के हृदय में माता लक्ष्मी का निवास है। यह अपने आप में ही एक बहुत गहरा रहस्य है जिसे आज तक कोई उलझा नहीं पाया है। यूं तो मंदिरों में तेल और घी का दीपक जलते आपने हमेशा ही देखा होगा, लेकिन तिरुपति मंदिर में एक ऐसा दीपक है जो बरसों से कई हजार सालों से बिना घी बिना तेल के ही जल रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, कई वैज्ञानिकों ने खोजने का प्रयास किया, लेकिन वे आज तक इस रहस्य को नहीं उलझा पाए और तिरुपति बालाजी के गर्भगृह में एक दीपक आज भी कई हजार सालों से बिना घी और बिना तेल के ही जलता है। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के पत्थर से बनी है, मगर यह पूरी तरह से जीवंत लगती है। यहाँ के मंदिर का वातावरण काफी ठंडा होता है, फिर भी बालाजी महाराज के शरीर पर पसीने की बूंद देखी जा सकती है। यह चमत्कार दुनिया के किसी भी मंदिर में नहीं देखा जा सकता। बालाजी की मूर्ति के ऊपर घुंघराले बाल है जो कि असली है और यह बाल आज तक नहीं उलझे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर भक्त अपने सर के बाल का दान करते हैं। शायद ही दुनिया में किसी मंदिर में ऐसा होता होगा, लेकिन सवाल उठाता है कि इस मंदिर में भक्त अपने बाल का दान क्यों करते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक घटना है। जब आप उसके बारे में जानेंगे तो आपको भी बड़ी हैरानी होगी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भगवान बालाजी की मूर्ति पर ढेरों चींटियों का एक पहाड़ बन गया और उसे पहाड़ पर रोजाना एक गाय आया करती थी और दूध देकर चली जाती थी। जब गाय के मालिक को इस बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हो गया और उसने कुल्हाड़ी लेकर उसे गाय का वध कर डाला। इस हमले के दौरान बालाजी के सर पर भी चोट आई, साथ ही उनके सर के बाल भी गिर गए। तब बालाजी भगवान की मां नीला देवी ने अपने बाल काटकर बालाजी के सर पर रख दिए। इस तरह भगवान के सर का जख्म भी बिल्कुल ठीक हो गया और खुश होकर भगवान ने अपनी माता से कहा कि बाल शरीर की सुंदरता को बढ़ते हैं और आपने मेरे लिए उनका त्याग कर दिया। आज से जो भी भक्त दरबार में अपने बालों का त्याग करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और तब से लेकर आज तक भक्त अपने बालों को बालाजी के इस मंदिर में दान करते आए हैं। लेकिन आपको एक बार जानकर बहुत हैरानी होगी, इन दान किया गए बालों से बालाजी का ये मंदिर हर साल 150 करोड़ की कमाई करता है। लेकिन सवाल उठाता है, आखिर कैसे दुनिया भर से आने वाले भक्तों द्वारा हर साल यहाँ पर 500 से 600 टन इंसान के बालों को तिरुपति मंदिर में दान किया जाता है और रोजाना की प्रक्रिया के अनुसार इन्हें साफ स्वच्छ रखने के लिए पहले उबला जाता है, फिर धोया जाता है, फिर सुखाया जाता है और सही तापमान में स्टोर करके रखा जाता है। उसके बाद देश विदेश में इन बालों की नीलामी होती है। इन्हें इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचा जाता है, जिसकी मदद से तिरुपति बालाजी मंदिर को हर साल 150 करोड़ का मुनाफा होता है। तिरुपति बालाजी मंदिर को भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। कहते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर इस दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। यहाँ पर रोजाना का चढ़ावा 5 से 10 करोड़ रुपए का होता है। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भगवान के मंदिर में इतने ज्यादा चढ़ावे की क्या जरूरत है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है क्योंकि कर्ज में डूबे हुए हैं। भगवान तिरुपति एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु बैकुंठ पधारे और आते ही उन्होंने भगवान विष्णु के छाती पर पांव रख दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत भृगु के चरण पकड़कर उनसे हाँ कि आपके पैरों में चोट तो नहीं, जिसके बाद भृगु ऋषि ने उनकी सादगी और उनकी विनम्रता देखकर दोनों हाथों को जोड़ लिया
और उनके सामने नतमस्तक हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु के हृदय में देवी लक्ष्मी का वास होता है और यहीं पर भृगु ऋषि ने अपना पाँव रख दिया, जिसके चलते माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्हें भृगु ऋषि का व्यवहार जरा भी पसंद नहीं आया, जिसके बाद वे भगवान विष्णु से नाराज हो गई और बैकुंठ छोड़कर चली आई। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि माता लक्ष्मी तो पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्मी है, जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपना रूप बदला और पद्मावती के पास पहुंच गए। भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रश्न यह खड़ा हो रहा था कि विवाह के लिए धन कहां से आएगा, जिसके बाद भगवान विष्णु ने कुबेर देवता से काफी धन का कर्ज लिया और इस कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती का विवाह हुआ। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान विष्णु ने वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वो अपना सारा कर्ज चुका देंगे और भगवान के कर्ज में डूबे होने की इसी मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त यहाँ पर दान दौलत भेंट करते हैं, ताकि भगवान को कर्ज से मुक्ति मिल जाए। भक्तों से मिले दान के बदौलत आज यह मंदिर तकरीबन 50,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन चुका है। आज के इस वीडियो में हमने तिरुपति बालाजी महाराज के कई चमत्कारों के बारे में आपको बताया। आप भी इन चमत्कारों को सुनकर बड़े हैरान हुए होंगे। अगर आप कभी भी तिरुपति बालाजी मंदिर गए हैं या जाने वाले हैं तो अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें और जल्दी से हमारे चैनल सनातन मिरेकल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आपके सामने जो वीडियो है इसे जरूर देखें।